हेलो फ्रेंड्स, हेमा's टेस्टी टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बढ़िया सा टेस्टी सा गूंदा का अचार। ये जो आप देख रहे हो उसे गुजराती लोग गूंदा बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। यहाँ मैंने इस तरह से 2 कच्चे आम लिए हैं। इसको कद्दूकस करके फिर इसको स्टफ़ करके ये अचार बनाया जाता है। यहाँ मैंने 2 टोटापुरी आम लिए हैं। आप इसकी जगह जो राजापुरी आम आती है जो ज़्यादा खट्टी होती है उसको लेके भी ये अचार बना सकते हो। मैंने यहाँ 500 ग्राम गूंदा लिया है और उसके साथ इस तरह से 2 आम लिए हैं, उसको कद्दूकस कर लेंगे। ये जो गुजराती में गूंदा बोलते हैं उसे महाराष्ट्र में भोकर बोलते हैं और राजस्थानी लोग उसको लिसोड़े बोलते हैं। कई जगह पे उसको लबेड़े भी बोला जाता है और कई जगह पर उसको लेसुए भी बोला जाता है। इस तरह अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस तरह से दोनों आम को कद्दूकस करके फिर उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको प्रॉपरली मिक्स करके 4-5 घंटे तक इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ सॉल्ट और हल्दी प्रिजर्वेटिव का भी काम करेंगे। इस तरह से इसको ढक के रख देते हैं। 5 घंटे के बाद हम इसको निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पानी हमको निकालना ही है। सारा पानी निकल जाए फिर इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। कभी हमें खट्टे पानी की ज़रूरत पड़ी तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम गूंदा में से इसका बीज निकालेंगे तो उसमें बहुत चिकनाई होती है, तो हमें चाकू पे सॉल्ट लगा के फिर इसके बीज को निकालना है और उंगली पे भी सॉल्ट लगा के फिर इसके अंदर की जो चिकनाई है उसको निकालते जाना है। इस तरह से सभी गूंदा को हमें क्लीन करना है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें फोड़ना है और फिर चाकू से इसका बीज निकालना है और फिर उंगली में सॉल्ट लेके उसको अंदर से भी हमें क्लीन करना है। इस तरह से सारे गूंदे को क्लीन करने के बाद उसको हम हल्दी और नमक से कोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जब दूसरी प्रोसेस करेंगे उतने टाइम में ये ऊपर से काला नहीं पड़ेगा और हल्दी और नमक यहाँ भी प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे। इस तरह से सारे गूंदे पर हल्दी और नमक अच्छे से कोट हो जाए, इस तरह से उसको मिला के फिर साइड में रख देंगे। अभी हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 70 ग्राम जितना जो पीली राई आती है कुटी हुई वो लिया है, 70 ग्राम जितना। इससे अचार खट्टा बनता है। और जो मेथी दाना होता है उसको पीसा हुआ वो मैंने यहाँ 40 ग्राम जितना लिया हुआ है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन मेथी दाना से थोड़ी कड़वाहट आती है। और 30 ग्राम जितनी मैंने सौंफ को दरदरा से पीस के लिया है। और हींग के बिना तो अचार बनता ही नहीं है, तो यहाँ मैंने 2 बड़ी टेबलस्पून जितनी हींग ली है। अभी हम यहाँ मूंगफली के तेल को थोड़ा हल्का सा गरम किया है मैंने, उसको इसके ऊपर डाल के फिर इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इस तरह मसाले को हमें गरम तेल में थोड़ी देर रखना है। 10 मिनट के बाद इसे हम हाथों से ही सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हल्का सा गरम हो तभी हम इसमें हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच जितना मिला के उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च दोनों को मिक्स करके ही यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ।
जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से हम यहाँ लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ 4 चम्मच बड़ी चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 3 बड़ी चम्मच नमक मिला रही हूँ। अचार में नमक ज़्यादा ही होता है। अभी हम सारे मसाले को हाथ से ही प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा अचार का मसाला बनके रेडी हो गया है। मुझे यहाँ थोड़ा लाल मिर्च पाउडर कम लग रहा है तो मैं 2 बड़ी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको कम तीखा पसंद हो तो आप उसको कम भी रख सकते हो। अभी फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के हमारा अचार का मसाला रेडी कर लेंगे। अभी हमने जो कद्दूकस करके आम को रखा था उसको हम धीरे धीरे इस मसाले के साथ मिलाते जाएंगे और जो हमने 2 आम को कद्दूकस किया था वो पूरा इस मसाले के साथ मिक्स करके हमारा अचार का कच्ची आम के साथ मसाला रेडी हो जाएगा। यहाँ कद्दूकस की गई हुई आम और मसाले को प्रॉपरली मिक्स करना है। पूरी आम मसाले से कोट हो जाए इस तरह से यहाँ हमें उसको मिलाना है। इस तरह के फर्मेंटेड अचार हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। ये अचार गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स है और इसके जो बेनिफिशियरी बैक्टीरिया है वो हमारे गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। और ये जो गूंदा है या इसे लसूड़े बोलते हैं वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और लीवर और बोन हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो अभी हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है। तो अभी हम इस जो हमने गूंदा क्लीन करके रखा था उसमें हम इसे स्टफ़ करेंगे। इसको हमें अच्छे से दबा के भरना है। इसमें बीच में हमें हवा छोड़नी नहीं है। इसको अच्छे से प्रेस करके सभी गूंदे को भरना है हमें। इस तरह का सीजनल फूड हमें खाना ही चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अचार नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस तरह का सीज़न में बनता हुआ अचार खाना ही चाहिए। हम जो फूड इंटेक लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। अभी हम इस अचार को अच्छे से बॉटल में भर लेंगे। साफ़ हुई बॉटल और उसको हमें धूप में थोड़ी देर रख के फिर उसको हमें यूज़ करना है। यहाँ मैंने 250 ग्राम जितना मूंगफली का तेल एकदम धुआं निकले तब तक गरम करके फिर 2 घंटे के लिए उसे ठंडा किया है। अभी हम इस बॉटल में मसाला डालेंगे, उसके ऊपर गूंदा जो हमने भर के रखा है वो, और फिर उसमें तेल डालते जाएंगे। ऊपर से एक साथ हम ऑयल को डालेंगे तो अच्छे से नीचे तक नहीं जाएगा, तो बीच बीच में हम इसमें ऑयल डालते जाएंगे और गूंदे को इस बॉटल में हमें प्रेस करके ही भरना है। उसमें जितनी कम हवा रहे तो अच्छा है, तो अचार बिगड़ेगा नहीं। और बीच में थोड़ा मसाला भी अलग से डालना है और फिर से ऑयल डाल के उसे भरना है। और ऊपर जब बॉटल पूरी भर जाए तब ऊपर तक ऑयल रहे, इस तरह से हमें ऑयल को डाल के फिर बॉटल को बंद कर देना है। ऊपर तक तेल रहेगा तभी हमारा अचार अच्छा रहेगा, वरना ये बिगड़ जाता है। तो हमारा गूंदा का कच्चे आम के साथ अचार बनके तैयार हो गया है। आप उसे पूरे साल एंजॉय कर सकते हो। इस सीज़न ये अचार आप ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।